बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लो बजट से स्नैक्स, जिन्हें आप सिर्फ 10 मिनट में बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये स्नैक्स हम बेसिक सी 3 चीज़ों से मिलाकर बनाएँगे। कोई बहुत ज़्यादा सामान हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 2 या 3 चीज़ें इसमें ऐड करके ज़बरदस्त से ये स्नैक्स बना के रेडी करेंगे। मगर ये स्नैक्स इतने क्रिस्पी कैसे बनेंगे, इनमें हम क्या ऐड करेंगे, सब तफसील से आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वॉच करेंगे तो आप भी ये इंस्टेंट से स्नैक बनाकर रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें छील के अच्छी तरह से धो के फिर बारीक-बारीक काट लिया था और इनके लच्छे बना लिए हाथों से। फिर इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड कर दिया है और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद इसमें मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून और कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून। उसके बाद मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी, हाफ़ इंच का अदरक का पीस था और 2 से 3 लहसुन के पीस लेके उन्हें कूट के तो इसमें ऐड कर दिया है। तो बस उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट, जिससे कि ये हमारे स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर ये स्नैक्स हम 2 घंटे बाद भी खाएँगे तो ये ऐसे ही क्रिस्पी रहेंगे। ये नरम नहीं होंगे, बहुत ही शानदार बन के ये रेडी होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ कप के बराबर चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने मैदा भी ना इस्तेमाल करना हो तो उसकी जगह पे आप हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके तकरीबन हाफ़ कप के बराबर चावल का आटा डाल के इसे हाथों से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया बारीक काट के ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया है। मुझे यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसमें थोड़ा-सा आटा और ऐड कर दिया चावलों का। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के तो हमने इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। बस इसमें यही 3 चीज़ें जाएँगी, प्याज़, चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर। यही 3 चीज़ों से ये स्नैक्स बन के रेडी होंगे, लेकिन इतने क्रिस्पी, इतने मज़े के कि आप एक दफ़ा बनाएँगे तो इंशाल्लाह ताला बार-बार बनाने पे मजबूर हो जाएँगे। बस यहाँ पे 3 से 4 चम्मच पानी के गए हैं और 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डाल के इसको एक डो की शक्ल दे के कवर करके रख दिया 10 मिनट के लिए। अब हम इन स्नैक्स के साथ जो चटनी खाएँगे वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया और थोड़ा-सा पुदीना। इसको हमने ग्राइंडर जग में ऐड कर दिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप चाहें तो इस चटनी की क्वांटिटी थोड़ी-सी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने बस थोड़ी-सी बनाई है, तो इसलिए मैंने चीज़ें इतनी-इतनी ली हैं। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के, मैंने यहाँ पे देसी लहसुन लिया है, उसके 2 पीस ऐड कर दिए हैं और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ साबुत सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इमली का पल्प, जो कि मैंने थोड़ी-सी इमली लेके ₹50 की इमली ली है, उससे मैंने आधी इमली पानी में भिगो के गर्म पानी में तो उसको ना छान के इसमें ऐड कर दिया उसका पानी हाफ़ कप और साथ ही इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो नमक की जगह पे इस स्टेज पे आके 1 टीस्पून चाट मसाले का भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम ग्राइंडर में इसको बना लेंगे इस चटनी को। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सी हमारी ये चटनी बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत खट्टी भी है और स्पाइसी भी है, जो कि इन स्नैक्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। बस यहाँ पे हम चटनी बना के तो इसको साइड पे करते हैं और आते हैं अपने स्नैक्स की तरफ के अब हमने इनको फ्राई कैसे करना है। यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने स्नैक्स के मटेरियल को कवर करके रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद ये देखें, ये बिल्कुल फूल चुके हैं इसमें, क्योंकि हमने चावल ऐड किए ना वो ज़रा थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है डो। अब सबसे पहले हाथों को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर इसके छोटी-छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये टिक्कियाँ आपने बहुत बड़ी-बड़ी नहीं बनानी,
ना बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है, बस ये नॉर्मल सी आपने बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ। बस यहाँ पे देखें मैं ये सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लूँगी, बिल्कुल दरमियाने साइज़ की। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी, आज की ये इंस्टेंट स्नैक्स बनाने की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई मज़ीद हो सके और मैं इसी तरह सादा-सादा सी, आसान-आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लूँगी जो कि बहुत ही क्रिस्पी होंगी बाहर से, अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होंगी। मैं आपको चेक भी करवाऊँगी ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो बस यहाँ पे ये सारी टिक्कियाँ बना के हमने इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाएँ। अब मैंने एक पैन में थोड़ा-सा घी ऐड कर दिया तकरीबन हाफ़ कप के बराबर और यहाँ पे हमने घी को गरम करना है मीडियम सी फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करना। जब हमारा घी अच्छी तरह से गरम हो गया तो मैंने टिक्कियाँ भी फ्रीज़र में से निकाल ली हैं इनको फ्राई करने के लिए। और कोशिश कीजिएगा कि आप ये टिक्कियाँ घी में फ्राई कीजिएगा, उससे ये बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी होंगी। तो बस मैंने घी बहुत ज़्यादा नहीं लिया, आप चाहें तो इससे भी कम ले सकते हैं। अब इसमें मैं सारी टिक्कियाँ जो जितनी हमारे पैन में आसानी से आ जाएँगी, उतनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे आहिस्ता-आहिस्ता उलट-पलट के। तो आपने इनको 3 मिनट तक नहीं छेड़ना, जब हम टिक्कियाँ ये फ्राई पैन में ऐड कर देंगे तो उसके बाद आपने 3 मिनट एक साइड पे पकने देना है। उसके बाद साइड चेंज करके 3 मिनट हमने दूसरी साइड को पकने देना है। बस इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ये हमारी टिक्कियाँ पक के रेडी होंगी तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। फ्लेम मैं आपको बार-बार कह रही हूँ आपने हाई नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा लो रखनी है। क्योंकि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पे बनाएँगे तो ये जल्दी से पक जाएँगी, जल जाएँगी, कलर भी इन पे आ जाएगा गोल्डन सा लेकिन अंदर से जो चावलों का आटा है वो कच्चा रहेगा। तो बस आपने इसको मीडियम सी फ्लेम पे बना के इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इस चटनी की जगह पे केचप भी साथ सर्व कर सकते हैं या फिर रायता भी बना सकते हैं, लेकिन ये चटनी बहुत परफेक्ट इन स्नैक्स के साथ लगती है। आपने इन स्नैक्स के साथ इस चटनी को ज़रूर ट्राई करना है, तो इंशाल्लाह ताला आप आगे रमज़ान शरीफ में हर स्नैक्स के साथ यही चटनी बना के रेडी करेंगे। तो रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आ रहा है, उसमें ये स्नैक्स आप झटपट बना लेंगे क्योंकि ये बहुत इंस्टेंट से तरीके से बने हैं। ना इन पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत है और ना ही इनमें बहुत सारा सामान हमने डाला है। तो बस जल्दी से हम बना के इनको रेडी कर लेंगे और खूब सारा एन्जॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे मैं इसका दूसरा बैच भी रेडी कर रही हूँ। आपने देखा सिर्फ़ 2 प्याज़ हमने लिए बड़े जिसके साथ ये इतने सारे स्नैक्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। यकीन करें पूरी फैमिली के लिए ये इनफ़ हैं, ये कम नहीं पड़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त ये स्नैक्स हैं और ख़ास करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप ये स्नैक्स बना के रख के दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। स्पाइसेस आप थोड़े से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इनका साउंड सुना रही हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी ये स्नैक्स बन के रेडी हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएँगे। तो यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिए हैं और साथ चटनी के मैं आपको अब खा के दिखाती हूँ। ये देखें, अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टफुल ये बने हैं। आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी देखने के बाद, इसको बनाने के बाद मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।